तो गुरु की ही राशि पे बढ़ते हैं, कुंभ राशि की हमने बात कर ली, अब बढ़ते हैं आगे मीन राशि की तरफ। मीन राशि अगेन गुरु की राशि है, 7.5 यहाँ पे चल रही है, पीक पे चल रही है अपने। इनके लिए गुरु का ये जो गोचर है राहत लेके आ रहा है या नहीं लेके आ रहा है? तो गुरु की अगर बात करें कि मीन राशि के लिए क्या रहेंगे, तो ये इनके लिए बहुत शुभ रहने वाले हैं। जहाँ धनु को इतना नहीं मिल रहा ना, वहाँ मीन को बहुत अच्छा मिलने वाला है। चाहे शनि का प्रभाव इनके उसमें रहे, ठीक है, लेकिन इनके लिए अब समय आया है अच्छी चीज़ों की प्राप्ति का, कुछ अच्छे मित्र की प्राप्ति का, रिश्तों में आगे बढ़ने का। अगर आप रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाह रहे हैं तो ये एक शुभ दृष्टि लेके आया है, शुभ स्थिति लेके आया है, विस्तार देने के लिए आया है, तो आप आगे बढ़ सकते हैं इस समय। और अगर हम आर्थिक पक्ष की बात करें तो हाँ, आर्थिक पक्ष अच्छा रहेगा। इनको कुछ इनकम के सोर्स अचानक से ही सही बल मिलेंगे जरूर, या कोई ना कोई छोटी छोटी धन राशि प्राप्ति के योग है। अब यहाँ देखें ना तो इनको लॉटरी के योग भी बहुत अच्छे बन रहे हैं। अच्छा। वो प्राप्ति का योग है। शेयर मार्केट में इनके लिए बहुत अच्छी स्थिति बनने का समय बन रहा है, वहाँ से ये कुछ प्राप्ति कर सकते हैं। और आर्थिक स्थिति में इनके कार्य क्षेत्र में इनको पद प्राप्ति या फिर इंक्रीमेंट जो रुका हुआ था वो अब बढ़ने का योग है। तो धन पक्ष की स्थिति इनके लिए बेहतर रहने वाली है। पारिवारिक अगर देखा जाए तो परिवार में शांति रहेगी, सुख रहेगा। शनि के प्रभाव से हाँ थोड़ा उथल पुथल तो नो डाउट कि भाई बहनों के साथ लड़ाई हो जाएगी, कुछ ना कुछ नोकझोंक रहेगी, लेकिन ये ऐसी नहीं होगी कि रिश्ते तोड़े, ये बचाव वाली ही रहेगी, संभव है। मतलब छोटी सी बात है, आज सुबह हुई शाम को शांति हो गई। तो मीन के लिए जो है ब्लेसिंग्स यहाँ पे पूरी रहने वाली है, बहुत इनके लिए कुछ खराब नहीं है। गुरु अपनी स्थिति अच्छी बना के बैठे बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे इनको कई मायनों में काम के साथ साथ मान सम्मान प्रतिष्ठा, या अगर मीन राशि वालों के लिए कोई हेल्थ वाइज दिक्कत चल रही थी या इनका कुछ आगे होना है, मतलब हेल्थ के लिए ट्रीटमेंट होना है या कुछ भी है, वो इनको पॉजिटिव रिजल्ट देगा। यानी सुधार की स्थिति अब इनको देखने को मिलेगी। स्वास्थ्य में भी कई चीज़ों के लिए आगे बेहतर देखने को मिल पाएगा। और अगर इनके लिए हम बात करें कि भ्रमण की स्थिति, अगर घूमने की स्थिति, तो बहुत अच्छी है। अपने दोस्तों के साथ ये पार्टी के लिए निकल सकते हैं, दोस्तों के साथ मतलब लंबी यात्राएं भी इनके लिए होने वाली हैं, ये भी अच्छा है। वहीं अगर चाहते हैं कि एजुकेशन में कुछ नया करना है या इंस्टीट्यूट चेंज करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना, तो कर सकते हैं। मतलब एजुकेशन में छात्रों के लिए बहुत अच्छी स्थिति है। छात्र अगर बाहर जाके पढ़ाई करने की सोच रहे हैं तो शुरुआत कर सकते हैं। और मैं तो कहती हूँ जब वक्री नहीं हो रहा ना, उससे पहले आप आवेदन भी कर दीजिए वीजा के लिए। जो करना है 20 दिन में कर लो, यही अच्छा टाइम है। जो भी करना है 20 दिन में निपटा लो। देखिए यही है ना कि गुरु का ना, देखो आ तो गया है, अच्छी जगह आ गया है, पर क्या होगा, ये वक्रत्व होते ही आपके प्रयास उलट हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे। इसीलिए मैं बार बार ये कह रही हूँ कि शुरुआती पक्ष में ही पकड़ ली जाए ना चीजें, तो बेहतर रहेगा। ताकि अगर वो कमजोर भी हो रही हैं तो हमने शुरू से ही उस पे लगाम कस रखी है, तो मिलेगा भी फिर हमें। ये चीज है, अपनी तरफ से एफर्ट जरूर कर लो ताकि आपको परेशानी और निराशा ना हो। खुद की तरफ से हम करेंगे नहीं, हाँ कर लेंगे, चलो कर लेंगे, ये अगर हम करेंगे ना। और मीन राशि भावुक भी बहुत होती है, और कई बार दूसरों के कहने पे भी नहीं करेंगे। कई मामले ऐसे आए, चलो कोई बात नहीं उसने कहा है, तो वहाँ मुश्किल आ जाएगी। आपको तो मौका मिल रहा है, आप अपने लिए आगे बढ़ो। जैसे करियर के लिए ही व्यक्ति होता है कि नहीं चल कोई बात नहीं, मैं बाद में कर लेता हूँ, वहाँ मुश्किल है। अरे पहले करो, तुरंत करो, आपका काम है, आपको मिलेगा ज़रूर, क्यों नहीं मिलेगा। वैसे ही हेल्थ पे भी लापरवाही नहीं, ध्यान दीजिए अपनी हेल्थ पे। घर परिवार में इस समय प्राप्ति के योग हैं, यानी कुछ निर्माण कार्य हो सकता है, या घर में कुछ संपत्ति, कुछ चीज़ें आ सकती हैं, वस्तुएं, या खुद के लिए कुछ खरीदारी के योग आपके बनेंगे। तो आपको तो प्राप्ति के योग हैं। या फिर क्रिएटिव फील्ड में जो लोग हैं, ये जो अभिनय करते हैं, आर्ट है, इन चीज़ों में बच्चों को बहुत अच्छा करने का मौका मिलेगा। तो ये समय है इनके पास कि बिल्कुल, और इनको बहुत सम्मान भी मिलेगा, कुछ ना कुछ आगे बढ़ने के इनके पास मार्क्स भी अच्छे आएंगे, नंबर अच्छे मिलने वाले हैं। ये चीज़ बढ़िया रहेगी इनके लिए। तो राजानी जी, इनके लिए कोई उपाय भी है? क्योंकि अब इतनी सारी ब्लेसिंग्स तो हैं, लेकिन उपाय के लिए इनको क्या करना है? देखिए उपाय तो इनके लिए बहुत अच्छे हैं कि आप क्या करें, चने की दाल का दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन, आप केले का दान कर सकते हैं गुरुवार के दिन। एक बहुत अच्छा उपाय सभी के लिए मैं बता दूं एक बार, कि आप जब ना, ये सभी राशियों के लिए है, मीन समेत हर किसी के लिए, जब आप किसी के घर जाते हैं, ठीक है, तो हमेशा क्या कीजिए, खाली हाथ मत जाइए, ये याद रखिए। और अगर कुछ लेके जाना है तो सबसे श्रेष्ठ माना जाता है कि आप ये कदली यानी केले का फल लेके जरूर जाएं।
पर आजकल लोग इसको अच्छा नहीं मानते ना, बोलते हैं केले ले आए हमारे घर में। नहीं, ये ना गुरु का ही नहीं, ये बहुत शुभ माना जाता है कि कहते हैं अगर ये ले जाओ ना तो इससे शुभता आपकी भी बढ़ती है और जिसे दे रहे हो उस पर बोझ भी नहीं आता, भार भी नहीं बढ़ता है। तो इसका दान करो, अगर वहाँ नहीं ले जाना है तो किसी गुरुजन को दान कीजिए इनका। तो ये अपने बहुत ट्रेडिशंस की तरफ शायद हमको वापस जाने की जरूरत है, जो अब हमने कल्चरल उसमें कहीं ना कहीं चीजें छोड़ दी हैं, बिल्कुल उन्हें वापस से पकड़ने की जरूरत क्योंकि गुरु तो कहता ही यही है, जितना आप कल्चर को मतलब जितना अपने संस्कारों को पकड़ेंगे ना आपके लिए उतनी शुभता रहेगा। आप सब देखते हैं लोग बिना कुछ लिए घर पहुंच जाते हैं, आजकल तो बेटी बहुओं के घर लोग खाली आ जाते हैं। तो ये गुरु की कितनी कमी कर रहे हो, तो ये आपको खुद आजकल तो राहु को हम दे रहे हैं, चॉकलेट फॉर्म्स में दे रहे हैं, तो आजकल तो राहु को हम देते हैं कि चलो किसी के घर में जाके यही पहुंचा देते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थोड़ा ना खुद भी ध्यान देना। देखिए हम सब यही कहते हैं उपाय तो हो नहीं रहे, उपाय तो लग नहीं रहे, अपना एक बार रूटीन चेक कीजिए, जरा पीछे घूम के शीशा सामने रखिए और देखिए कहाँ देख नहीं रहे हैं, उन्हें लग रहा है हम गलती नहीं कर रहे हैं, और आप सुबह से लेकर रात्रि सोने तक गलतियां ही गलतियां करे जा रहे हैं, बहुत ज़्यादा छोटी छोटी बातों को ध्यान नहीं रख रहे हैं। घर से बाहर से घर आए, बिना कुछ किए सो गए बेड पे, फिर क्या करें मतलब आपको बहुत कुछ, तभी तो दहलीज बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? दहलीज के बाहर ही चीज़ें होंगी। चलो अब संभावनाएं नहीं है, लेकिन आपको अपनी तरफ से तो कुछ चीज़ों को करना ही पड़ेगा ना, कि साफ सफाई का ध्यान रखिए, जो घर पे आए उसे सत्कार कीजिए, जिसके घर जाएं उसके साथ सत्कार के रूप में जाएं, तो शुभता अपने आप आएगी। इसी प्रकार की वीडियोस देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी लेटेस्ट जानकारी के लिए डाउनलोड करें माई ज्योतिष ऐप।